हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए मैं आज हिंदी का महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीति युक्त में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका करण तत्पुरुष। नीति से युक्त इसको हम कहते हैं, नीति युक्त को नीति से युक्त, तो करण तत्पुरुष समास होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो देवेंद्र कौन से संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यन स्वर संधि? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुण स्वर संधि। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। और देवेंद्र के अलावा क्या आएगा? देव, धन, ऋषि, देवर्षि भी आएगा, महाधन, इंद्र, महेंद्र भी आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणतंत्र का विलोम शब्द है, तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? प्रजातंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्वाभाविक सी बात है, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? लोकतंत्र। ये करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलपीन किस भाषा का शब्द है? तो आलपीन कैसा शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, पुर्तगाली का या चीनी का? तो आलपीन आप सभी को पता रहना चाहिए किसका शब्द है। वह है एक पुर्तगाली शब्द है आलपीन। और पुर्तगाली में आलपीन के अलावा क्या आएगा? गमला भी आएगा फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 4 होगा करेक्ट आंसर। और कौन कौन सा होगा? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये सब होगा सर्वनामिक विशेषण में, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है? तो द्विकर्मक कितने क्रिया वाली होती है? ये 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है या 4 होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, 2 कर्म है, मतलब 2 कर्म से मिलकर जो है बना होता है द्विकर्मक क्रिया, इसको याद रखिएगा। क्रिया अकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार से होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, वर्तनी है, तो वर्तनी क्या है? मात्रा है, ध्वनि है या लिखने की रीति है या उच्चारण का तरीका है? तो वर्तनी को हम जो है लिखने से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है लिखने की रीति, सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें फ्रेंड। और वीडियो अच्छा लगे तो जो है एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिकारी वर्ग यह शब्द है, तो अधिकारी वर्ग कैसा शब्द है? बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो है बहुवचन, ए नंबर इसका करेक्ट होगा। और अधिकारी बोलेंगे तो एक वचन होगा, और अधिकारी वर्ग दिया गया है तो यह जो है बहुवचन होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।